हेलो दोस्तों। केवीएस रिजल्ट, आईपीएल और महाभारत, ये तीनों का एक बहुत अच्छा सा कनेक्शन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आईपीएल के अंदर अभी हमारा फाइनल जिस दिन होने वाला था, यानी कि आईपीएल का रिजल्ट उस दिन नहीं आया। केवीएस का रिजल्ट जिस समय आने वाला था उस समय भी नहीं आया। और महाभारत में एक लाइन लिखी हुई है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मीन्स कर्म में अपने आप को झोंक दो, फल की इच्छा बिल्कुल मत करो। इसी तरह से कुछ केवीएस भी कर रहा है और इसी तरह से आईपीएल, जिसका वेट लोगों को संडे को था, वो वेट मंडे को जाकर के खत्म होगा। एंड ये भी अभी समय के ही गर्भ में छिपा हुआ है कि वो वेट मंडे को खत्म भी होगा या नहीं होगा। तो इस वजह से अगर आप इन तीनों घटनाओं को एक साथ जोड़ने की कोशिश करोगे तो हम कर्म कर सकते हैं, फल की चिंता, फल की इच्छा ना कर रखें। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हम कर्म करने के भी पहले फल की इच्छा जरूर करते हैं। जैसे अभी बहुत से स्टूडेंट्स जो इस असमंजस में फंसे हुए हैं कि कट ऑफ 125 जाएगी, 130 रहेगी, या आपकी 135 जाएगी या 150 जाएगी। ये सारा जो असमंजस्य है, ये सारा जो डाउट है, वो क्लियर तब होगा जब रिजल्ट आएगा। तो परिणाम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी काम के जो परिणाम निकलता है। अब उस परिणाम को जब तक नहीं आ रहा है तब तक हमारे पास एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होनी चाहिए। वो क्या है? पेशेंस, धैर्य होना चाहिए हमारे पास किसी भी चीज के परिणाम के आने के लिए, या परिणाम जब तक नहीं आ रहा तब तक होना चाहिए। और उसके बाद दूसरी चीज, जब परिणाम यानी कि रिजल्ट आ जाए, उसके बाद हमारे पास क्या होनी चाहिए चीजें, कि उस रिजल्ट को हम एक्सेप्ट करने की कंडीशन में रहें। क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्या हुआ है, अगर आप पिछले कुछ रिजल्ट्स उठा के देखोगे, चाहे आप टीजीटी का देख लो, चाहे आप म्यूजिशियन का देख लो, चाहे आप जो लाइब्रेरियन का रिजल्ट आया है उसका देख लो, तो आप देखोगे उन रिजल्ट्स के अंदर कुछ सेंटर के कंटिन्यूअस एक ही नाम के बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं और एक ही सेंटर पे उन्होंने एग्जाम दिया है। तो आप देखोगे कि वो सेंटर ही पूरा का पूरा इन्वॉल्व था। आप समझ सकते हो किस चीज में इन्वॉल्व था। और काश कोई भी कोई भी टीचर इस तरह की चीज को लेकर के कभी सामने आया होता। हम एक बहुत छोटे से प्लेटफॉर्म से हैं, लेकिन हम कोशिश जरूर करते हैं कि हम सही चीज को जरूर आप तक फैलाएं, जरूर आप तक पहुंचाएं। सही चीज को फैलाना इज नॉट अ नेगेटिव थिंग। नेगेटिव चीजें फैलाई जाती हैं तो सही चीजें भी फैलाना जरूरी है। अब सवाल यह आता है कि करना क्या है। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स अभी ये कंफ्यूजन में हैं कि उनका कट ऑफ से क्लियर है या नहीं है, और उसी कंफ्यूजन की वजह से वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें या ना करें। दोस्तों, अगर मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन की बात करूं तो इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन है उसके लिए आपको अपना फ्री माइंड चाहिए। नंबर वन थिंग, फ्री माइंड मतलब कि आपके माइंड पे प्रेशर ना रहे जब भी आप कोई भी चीज की इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो। इंटरव्यू इज ऑल अबाउट योर एक्टिंग स्किल। अगर अपनी एक्टिंग स्किल पे काम कर लिया तो आपका इंटरव्यू बेहतर चला जा सकता है। अब सवाल कहोगे, बहुत से लोग इसको भी निगेटिव लेंगे कि सर एक्टिंग स्किल, अरे मेरे भाई, आप छोटे बच्चों को पढ़ाने जाओगे, अगर आपके अंदर वो एक्टर नहीं है तो आप उस बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित, अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। और जब तक बच्चा आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, आप पे इंटरेस्ट नहीं लेगा, तब तक वो तब तक चीज़ों को सीखने के लिए तैयार नहीं हो। तो सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो स्किल होती है वो होती है एक्टिंग स्किल। और वो आप तब कर सकते जब आपका माइंड बिल्कुल काम हो, बिल्कुल कंपोज हो, बिल्कुल रिलैक्स हो। और रिलैक्स तब होगा जब रिजल्ट आएगा। डोंट वरी, रिजल्ट आने के बाद 15 से 20 दिन का टाइम आपको कम से कम मिलेगा इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। एंड तब तक आप क्या कर सकते हो, आपने जो पढ़ा है, अगर आपका मन करे, आप बोर हो रहे हो, आप एनईपी उठा के पढ़ो, एफएलएन उठा के पढ़ो, जिससे आपके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं वो कंटेंट आप तैयार करो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड थिंग, कि आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मान लो आप ग्रेजुएशन करके या बीएड करके जा रहे हो, या आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, तो आप इंटरमीडिएट किस स्ट्रीम से हो, ग्रेजुएशन आपका किस सब्जेक्ट से हुआ है, पीसीएम है, जेडबीसी है, या आप आर्ट्स साइंस से हो, या फिर आप कॉमर्स से हो, तो वो सब्जेक्ट की पकड़ आपके पास होनी चाहिए जिससे आप उन सब्जेक्ट से निकलने वाले क्वेश्चंस के आंसर फ्लुएंटली कर सको।
थर्ड थिंग, आपको कुछ कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए, जिसकी सीरीज हम बहुत जल्द यूट्यूब के ऊपर ही ला रहे हैं। कंडीशन बेस्ड दैट कि जैसे आप अगर क्लास में एंट्री लेते हो और दो बच्चे क्लास के अंदर शोर कर रहे हैं तो और वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, बाकी बच्चे भी इधर उधर बातें कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे उस कंडीशन में? आप उन बच्चों को किस तरह से हैंडल करोगे? क्योंकि जैसे ही आप क्लास में एंट्री लोगे, अगर वो लड़ाई करना भी छोड़ देते हैं तो पता है प्रैक्टिकली क्लास के अंदर क्या होता है, वो दो के दोनों आ जाते हैं और दोनों अपनी बात करते हैं कि सर इसने मुझे मार दिया, इसने मुझे मार दिया। अब आप किसकी बात को सही मानोगे और किसकी बात को गलत मानोगे? तो सबसे पहले आप ऐसी कंडीशन में क्या करोगे? आपको हाथ भी नहीं उठाना है, आपको मारना नहीं है, तो सिचुएशन को हैंडल कैसे करोगे? देखो, अगर टू बी वेरी फ्रैंक और प्रैक्टिकली मैं बताऊं तो जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, क्लास में घुसते ही टीचर का बॉडी लैंग्वेज, टीचर का जो गेस्चर होता है, टीचर का जो कंपोज होता है, बॉडी का, चेहरे का एक्सप्रेशन जो होता है, वही पूरी क्लास को हैंडल कर देता है। बहुत से ऐसे टीचर होते हैं जो कभी भी क्लासरूम मैनेजमेंट को हैंडल नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उनके बॉडी पे या उनके चेहरे पे वो गेस्चर, वो एक्सप्रेशन नहीं आता है। आप कुछ मत करो, आप क्लास के अंदर एंट्री लेते ही चुपचाप से साइलेंटली उन दोनों बच्चों को देखना शुरू कर लो जो लड़ाई कर रहे हैं। आपकी बाकी क्लास चुपचाप से बैठ जाएगी, क्योंकि आप उनको बहुत ध्यान से देख रहे हो। एकदम घुर के देखना शुरू करो, जिसको बोलते हैं। ऐसा प्रैक्टिकल आंसर करना है वहां पे। देखो, इस आंसर को बहुत से लोग कंट्रोवर्शियल भी बना सकते हैं कि उनको क्या, अरे ये ऐसे कर सकते हैं। मेरे भाई, आप उनको मार नहीं सकते हो, लेकिन उनको मारने वाली फीलिंग तो दिला सकते हो। क्योंकि कुछ बच्चे जरूर क्लास के अंदर होते हैं जो बहुत बदमाश होते हैं। उनका ये उद्देश्य नहीं होता कि वो क्लास को डिस्टर्ब करें, उनका उद्देश्य ये होता है कि भाई उनके बॉडी के अंदर चंचलता होती है और वो बदमाशी करते हैं। तो उसको कंट्रोल करने का सिर्फ एक तरीका है, क्योंकि जब आपकी क्लास डिस्टर्ब रहेगी, आप पढ़ा नहीं पाओगे, तो बाकी बच्चों का भी नुकसान हो रहा है। एक तरीका होता है एक्सप्रेशन, योर फेस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इंटरव्यूअर को इस तरह के आंसर अगर आप जब दोगे तो कुछ यूनिक आंसर उनको लगेगा कि सर एक्सप्रेशन से हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम क्लास के अंदर एंट्री लेते हैं तो वो चीजें आती हैं। सेकंड थिंग, कुछ इसी तरह के सीरीज के अंदर हम आपके लिए ला रहे हैं टीचर्स डायरी रिलेटेड। टीचर्स डायरी के अंदर कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि आज आपके काम को, या एज ए टीचर अगर आप कहीं भी काम कर रहे हो, उस काम को आप कैसे डिफाइन करोगे कि आपने पिछले 1 साल के अंदर क्या क्या काम किया है, किस किस क्लास को पढ़ाया है, आपके बच्चों का रिजल्ट कैसा था जब आपका पीटी फर्स्ट का एग्जाम हो रहा था, जब हाफ ईयरली का एग्जाम हो रहा था, और वही बच्चों का रिजल्ट किस तरह से कन्वर्ट हुआ है एनुअल एग्जामिनेशन में, कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, कितने बच्चों को आपने किस लेवल तक ले जाके छोड़ा है। ये सारी चीज़ों की जानकारी आपके टीचर्स डायरी के अंदर मिलती है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों की सीरीज हम शुरू करने वाले हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, आज आईपीएल देखिएगा जरूर, क्योंकि एक चीज़ का तो रिजल्ट आज आ ही जाना है, वो है आईपीएल। ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई रिजल्ट डेट उसके लिए नहीं रखी हुई है। हालांकि ये वीडियो कोई आईपीएल स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह से इतने बड़े टूर्नामेंट का रिजल्ट उस दिन नहीं आ सकता है जिस दिन लोगों ने इतना तैयारी करके बैठे थे लोग कि मैं भी अपनी बात बताऊं, हम पॉपकॉर्न लेकर के टीवी के सामने बैठे हुए थे कि आज मैच आएगा और उसको पूरा देखना है, बट नहीं आया। तो ऐसी चीजें होती हैं लाइफ में, आप जिस दिन किसी चीज को एक्सपेक्ट करते हो उस दिन वो चीजें नहीं आती हैं। बट हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि हम उम्मीद छोड़ देते हैं। हमें अपनी उम्मीद बनाए रखनी है, पॉजिटिव रहिए एंड पॉजिटिवनेस फैलाने की कोशिश कीजिए। मैं बार बार ये वर्ड यूज करूंगा, फैलाना, क्योंकि निगेटिविटी के साथ बहुत यूज किया गया है। आज से हम पॉजिटिविटी को भी, यानी सही चीज़ों को भी फैलाने में हम यूज करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारी जो केवीएस की सीरीज है, जैसे मैंने आपको 2 प्रैक्टिकल सिचुएशन के बारे में बताया, एक तो बच्चे की लड़ाई जो हो रही है उसका आंसर आप कैसे स्टार्ट करोगे। सेकंड थिंग मैंने आपको बताया कि एक टीचर डायरी कैसे, आपके एक टीचर का जो रिकॉर्ड होता है वो कैसे पता चलेगा, वो हम कैसे हैंडल करेंगे। ओके, तो उसको पता करने के लिए टीचर्स डायरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका लेसन प्लान होता है, वीकली लेसन प्लान होता है, ईयरली लेसन प्लान होता है, आपका डेटा कितना आपने डेवलप किया, आपके अरेंजमेंट क्लासेस कितनी लगी हैं, आपकी वीकली क्लासेस कितनी हुआ करती थी, कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़ाए हैं, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो आपने की है वो भी उसमें बना होता है। तो उससे एक टीचर का फुल जो डेटा कलेक्शन होता है, क्योंकि देखो
कोई चीज़ ओरल बोलना और कोई चीज़ का रिकॉर्ड रखना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जितने भी लोग कहीं भी टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर अपनी डायरी जरूर बनाइए और अपने लेसन प्लान को डेली लिखते रहिए। और आप जो भी एक्टिविटी पूरे दिन में कर रहे हो उसको अपडेट रखिए। आप वो अगर इंटरव्यू में लेके जाओगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। सो रेडी रहिएगा इंटरव्यू के लिए। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप लेके जाओगे ये आपके इंटरव्यू में चार चांद लगाने का काम करेंगी अगर आपके पास है, ठीक है। क्योंकि वहां पे आप शो कर पाओगे कि हमने 3 साल अगर एक्सपीरियंस लिया है, 4 साल हमने अगर एक्सपीरियंस लिया है किसी भी इंस्टीट्यूशन थे, तो वो रिकॉर्ड क्या है, ओरली कहना और रिकॉर्ड के फॉर्म में हमें शो करना। आप उनको बोल सकते हो सर 4 साल का एक्सपीरियंस है, बट लास्ट 6 मंथ्स की जो हमारे पास डायरी है वो मैं आपको शो कर सकता हूं, क्योंकि इसके पहले की डायरी स्कूल में हर ईयर क्या होती है, सबमिट हो जाती है। तो लास्ट 6 मंथ्स के बेस पे आपके 4 साल को जज किया जा सकता है। लेकिन आप अगर सिर्फ ओरली बोल लोगे कि ये 4 साल की चीज़ें हैं, 4 साल की हमने तैयारी की है, हमने एक्सपीरियंस रखा है, तो वो चीज़ें फिर आप उसको जस्टिफाई करने के लिए आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। सब लोग अपनी पढ़ाई करो। हम लोग सीटेड के सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि हम कल से स्टार्ट करेंगे हमारी सारी क्लासेस आज से। आज IPL को एंजॉय करो। थैंक यू।